हेलो स्टूडेंट। अब जैसे बच्चे ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए थे, इसके पहले वीडियो में हमने देखा। अब बच्चे प्रसन्नता से खुश भी थे क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ईदगाह में जाने के बाद मिलने वाला था। कोई मिठाई लाने वाला था, कोई खिलौने, कोई बिगुल और कोई गेंद। हर एक के मन में कुछ ना कुछ हर एक ने तय करके रखा था। तो जैसे और सबसे ज़्यादा उसमें प्रसन्न कौन था? हामिद, जो 4-5 साल का लड़का था और दुबला पतला लड़का, जिसके माता पिता के बारे में भी जैसे आपको इसके पहले बताया। और उसने भी, अब उसने क्या किया? अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, यानी वो गरीब है इसलिए उसके पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है, यानी जैसे हामिद के पैरों में जूते नहीं है, उसने जो पुरानी टोपी है वो पहनी है और वो टोपी का भी यहाँ पे वर्णन किया है। तो भी हामिद ईदगाह में जाना है तो प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। यानी अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना मत, मैं ईदगाह से सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यानी देखो, जो छोटा सा 4-5 साल का बच्चा अपनी दादी को समझा रहा है कि तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं यानी जल्दी ही चला आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। मेला चला और उसके साथ जैसे मेला चला यानी सब बच्चे इकट्ठा होकर मेला देखने जा रहे हैं और उसके साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकलते जा रहे हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। देखो, बच्चे मेला देखने जा रहे हैं और एक दूसरे की राह देखते देखते एक दूसरे के पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे दूसरों का इंतज़ार करते हुए साथ में चलते हैं। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? एक दूसरे से ने प्रश्न भी पूछते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यानी एक उत्साह, कहीं पे जाना है तो एक उत्साह रहता है बच्चों के मन में। वैसे ही हामिद के मन में वही उत्साह था। उससे ऐसे लग रहा था कि उसके पैरों में जैसे पर लगे हुए हैं। उसे मेला देखने जाना था। वह कभी थक सकता है, यानी जैसे वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चल रहा था, वो यानी यहाँ पे बताया वह कभी थक सकता है। उसके साथ साथ जैसे शहर का दामन आ गया है। अब जैसे शहर का दामन आ गया है, यानी शहर थोड़ा सा नज़दीक आ गया है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है और पेड़ों के आम और लीचियाँ, यानी पेड़ों में आम लगे हैं और लीचियाँ भी लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से चिल्लाता हुआ निकलता है। यानी बच्चे शहर के रास्ते पर आ चुके हैं, दामन उन्होंने पकड़ लिया है, यानी नज़दीक आ चुके हैं। कोई वो जैसे बगीचे देख रहे हैं, कोई उस पर पत्थर फेंक कर निशाना लगा रहे हैं और फिर पत्थर फेंकने के बाद माली अंदर से आवाज़ दे रहा है, क्योंकि वो जो बगीचों में है वहाँ पे माली है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया, यानी माली को कैसे उल्लू बनाया, ये सोचकर वो हंस भी रहे हैं। अब जैसे बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी है क्योंकि शहर नज़दीक आ गया है। यह अदालत है, यह कॉलेज है,
यह क्लब घर है। इतने में बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, ऐसे प्रश्न भी उनके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी इमारतें इस दृश्य में दिखाया गया है, बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं। अब जैसे बच्चे आपस में, जैसे ये अदालत है, ये कॉलेज है और ये क्लब घर है, और इस कॉलेज में कितने बच्चे यानी लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच यानी ऐसे ही जैसे विस्मय, यानी वहाँ पे कैसे है कि विस्मय प्रकट हो रहा है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। मूछें है और इतने बड़े बड़े हो गए तो भी यानी पढ़ने जाते हैं। अब न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ऐसे भी उनके मन में ये हो रहा है कि क्या करेंगे और इतना पढ़ेंगे और क्या करने वाले हैं। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3। अब यहाँ पे उसने कौड़ी के जैसे कुछ लड़के हैं, पर वो कितने हैं कैसे हैं। अब जैसे रोज़ मार खाते हैं बड़े बड़े लड़के होने के बाद, काम से जी चुराने वाले हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। जैसे हामिद बोल रहा था कि इस जगह पे वैसे ही लोग होंगे जो काम से जी चुराते हैं, यानी जैसे उन्होंने मदरसे में देखा था वैसे ही वो जैसे बोल रहे थे कि जो बड़े बड़े लड़के हो वो, जैसे यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है हामिद ने। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। नगर की जो चीज़ें थी वो सब कुछ, वो दृश्य उनके लिए अनोखा था, नया था। और सब एक दूसरे से बात करते हुए जैसे आगे बढ़ रहे थे। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चलते। जैसे उनमें एक बाहर की दुनिया, जैसे शहर देख रहे थे, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे थे, कॉलेजेस देख रहे थे, अदालत, ये सब कुछ वो जैसे चर्चा करते हुए, जैसे नगर की सभी अनोखी चीज़ें उनके लिए नई थी। और ऐसी कोई नई चीज़ दिखे तो जैसे बच्चे उसे ताकते ही रहते हैं, यानी देखते ही रहते हैं। ऐसे ही इन लड़कों का हुआ था। यह देखो हिंडोला है, यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। ये हिंडोला है और उसमें 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, लकड़ी के हाथी है, घोड़े है, ऊँट है, तो सब जैसे लटके हुए हैं। जो ये जानवर वहाँ पे जैसे बनाए हुए हैं और लटके हुए। 1 पैसा देकर, जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे मेला देखने जाते हो, चक्री रहती है, उस पर घोड़ा, हाथी, ऐसे जानवर लटके हुए रहते हैं। और उसमें क्या है कि उसमें बैठने के बाद वो जैसे राउंड मारकर फिर आपको जैसे 10 रुपये दिए तो उसकी टिकट रहती है। टिकट इतनी देर काटने के बाद आपको वहाँ पे बैठना पड़ता है, और जैसे बच्चों को वो घुमा के लाते हैं। वैसे ही जैसे ये देख रहे थे, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मज़ा लो। यानी 1 रुपये में बैठना है और 25 चक्कर लगाकर मज़ा लेना है। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। ये देखो, जो इसके दोस्त हैं हामिद के, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, सबके सब ऊँट और घोड़े पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, उसके पास 3 ही पैसे हैं। अपने कोष का
एक तिहाई ज़रा ज़रा यानी अपने कोष का एक तिहाई ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ज़रा सा चक्कर खाने के लिए भी नहीं दे सकता, यानी उसकी भी इच्छा है पर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। अब चक्र ऐसे जैसे उतरते हैं बच्चे। अब खिलौने लगे हैं, दुकानें सजी हुई है और दुकानें कतारों से, कतार जैसे दुकानों की कतार लगी हुई है। आप देखो मेले में जाते हो, मेले का दृश्य यानी आंखों के सामने आपके आ गया होगा। तो मेले में जैसे बच्चे तरह तरह की खिलौने दिखाई देते बच्चों को, तरह तरह की दुकान, और जैसे दुकानें भी कैसी है, कतार में लगी हुई। तरह तरह के खिलौनों में सिपाही है, गुजरिया है, राजा, वकील, भिश्ती और धोबी, साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। अब जैसे कितने सुंदर खिलौने हैं और कैसे क्या कहते हैं कि अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। जैसे हामिद का जो दोस्त है वो क्या लेता है, सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। कभी कवायद किए चला आ रहा है, ऐसे वो जैसे सिपाही ले रहा है वो वैसे दिखाई दे रहा है। अब सबके मन में एक उत्साह है, मेले में आए हैं तो कुछ ना कुछ लेना है। पर हामिद के पास पैसे कम हैं और वो सोच रहा है कि यानी खुद के लिए क्या ले या न ले। साथ में उसे जैसे